अपने पार्टनर को अपने पक्ष में कैसे रखें? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होता है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड लाइफ में हैं। आपका हमेशा आपके मन में ये प्रश्न रहता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपके पक्ष में हों, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड चाहेंगे कि उनकी वाइफ उनके पक्ष में हो और वाइफ चाहेगी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उनके फेवर में हो, उनकी ही सुने। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगी, जो आपके इस प्रश्न का उत्तर है। और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि आपके पार्टनर कैसे आपके पक्ष में होंगे। मित्रों, मैंने ऐसे भी रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पे दोनों के बीच में स्टेटस लेवल अगर देखा जाए तो बहुत अप डाउन है, एक का नीचे एक का ऊपर है। लेकिन जिस व्यक्ति का काफ़ी नीचे स्टेटस है वही इंसान डोमिनेट करता है सामने वाले पर्सन को। या मान लीजिए कि एक इंसान अच्छा दिखने में नहीं है, दूसरा इंसान बड़ा खूबसूरत, हैंडसम या ब्यूटीफुल है, लेकिन जो दिखने में कम अच्छा है वो उस सुंदर व्यक्ति पे राज कर रहा है। तो खेल दिमाग का है, खेल शक्ल सूरत का नहीं है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, कितनी शोहरत है, दौलत है, कितना सुंदर दिखते हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप कितने चालाक हैं, आप कितने शातिर हैं, आप कितने डिप्लोमेट हैं, आपको सामने वाले को जज करना कितना अच्छे से आता है। चीज़ें वास्तविक ये हैं। कुछ लोग MBA करते ही नहीं हैं, बिना MBA ही छप्पड़ फाड़ बिजनेस करते हैं। कुछ लोग जीवन भर स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन जीवन भर उन्होंने इतनी सक्सेस प्राप्त की कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो खेल कहाँ पे किसका है? दिमाग का है, एक सोच का है, एक सही रणनीति का है, सही स्ट्रेटजी का है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिनको आप फॉलो करके अपने पार्टनर को अपने पक्ष में कर सकते हैं? तो सबसे पहले जीवन का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। नियम ये कहता है कि जीवन में लोग जो हैं वो ताकत से जुड़ते हैं, वो आपके इन्फ्लुएंस से जुड़ते हैं, वो आपके भीतर एक अच्छा नेतृत्व गुण देखते हैं, तब वो आपके साथ आना पसंद करते हैं। कितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर है, तब वो आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आपके भीतर नेतृत्व अच्छा है तो सभी लोग आपके काबू में होंगे, और नेतृत्व अच्छा नहीं है तो सेना बिखर जाती है। जैसे एक सेना को एक सेनापति हैंडल करता है, जैसे एक आर्मी होती है तो उसका एक नियम होता है, मेजर से ऊपर एक और रैंक होता है, उससे ऊपर एक और होता है, फिर लास्ट पे एक जनरल आता है, जनरल से नीचे होते हैं। तो जैसे एक स्कूल होता है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, फिर दूसरा स्टाफ होता है। तो कोई भी चीज़ें जो हैं सिद्धांत से चलती हैं, नियम से चलती हैं, स्ट्रेटजी से चलती हैं। ऐसे अगर आप जीवन में करेंगे तो आप बिखर जाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये करना है जीवन में कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, तो मित्रों आपको अपने पार्टनर के सामने लाचार, बेबस, हमेशा शिकायतें अपने पार्टनर के सामने प्रस्तुत नहीं करनी है। अपनी कमज़ोरी को अपने पार्टनर के सामने नहीं दिखाना है। आप जितनी कमज़ोरी अपने पार्टनर के सामने दिखाएंगे उतने ही आप कमज़ोर आपके पार्टनर को लगेंगे। तो ये गलती कभी भी आप ना करें कि कोई भी बात है, आप पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे में वहाँ पे आप अपनी कमज़ोरियाँ बता रहे हैं। आप ये बोलेंगे कि मुझे बुखार हो गया, मुझे सर दर्द हो गया, खांसी हो गई, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मुझे दिक्कत होती है चलने में, मैं थक जाती हूँ या थक जाता हूँ। तो जब आप ये बातें बोलेंगे तो ये आपका एक कमज़ोरी की निशानी है। तो इस तरह की बातें आपको अपने पार्टनर को नहीं बोलनी है। आप जब भी बात करेंगे उनको सच्चाई, रियलिटी बताना है कि जो चीज़ें हैं आपके भीतर वो बतानी है। ये आपके जो पार्टनर हैं तो उनका व्यवहार, नेचर भी आपको देखना है कि उनकी सोच, उनका नेचर, उनका व्यवहार किस तरह से है, वो आपको क्या क्या बताते हैं। अगर वो भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ शो कर रहे हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात, जैसे आप हमेशा कोई भी नई चीज़ लाएंगे, कोई नया गिफ्ट लाते हैं तो वो अपने पार्टनर को दे देते हैं। पार्टनर को कोई इच्छा हो या ना हो,
आप में रुचि हो या ना हो, आप में इंटरेस्ट हो या ना हो, तो आप अपने पार्टनर को दे देंगे। तो आप देते जा रहे हैं एक तरफ से, तो वो पार्टनर जो हैं आपके, आपको महत्व ही नहीं दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। आपने कोई गिफ्ट दिया, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। आपने नया मोबाइल खरीदा, आपने अपने पार्टनर को दिया, किसी भी तरह का उन पे कोई असर नहीं है। तो आपको कोई भी गिफ्ट देने से पहले ये सुनिश्चित करना है कि आपके पार्टनर ने आपको क्या दिया। अगर आपके पार्टनर ने कुछ आपको दिया तो तब शुरुआत करें, या एक बार आपने शुरुआत की, अगर सामने से भी शुरुआत होती है तो आगे फिर से शुरुआत को बढ़ाते जाना है, यानी कि फिर आगे का जो कार्य होगा वो करते जाना है। लेकिन अगर आपने दिया, उन्होंने नहीं दिया, तो उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, विराम लगाओ, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा अपने पार्टनर के साथ शिकायतें करेंगे तो ये आपके लिए अच्छे साइंस नहीं है। हमेशा अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना बंद करो। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर को लेकर के अवेलेबल रहेंगे, हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, आपके पार्टनर ने बोला कि रात भर बातें करेंगे तो आपने बोला हाँ जी करेंगे। आपके पार्टनर ने बोला कि आप बात नहीं करते हैं, आपने बोला हाँ जी आप बात नहीं करते हैं। आपके पार्टनर ने बोला कि इधर चलना है, हाँ जी चलना है। तो जहाँ पे आप झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो यानी कि एक तरह से आप के बीच में समन्वय नहीं है, रिश्ते बराबर नहीं हैं। यहाँ पे अगर आपकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला कि आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। अगर पार्टनर नाराज़ नहीं होते हैं और कल बात की तो अच्छी बात है। और पार्टनर ने बोला कि आपको रात भर बात करनी है, तो नहीं, आपने बोलना है कि 2 ही घंटे बात करनी है, क्योंकि 2 घंटे बात करेंगे वो अच्छा रहेगा। जब आपकी बात को भी वो मानेंगे तो उनको आपकी हमेशा ज़रूरत लगेगी, उनको हमेशा आपकी आवश्यकता रहेगी। और जब आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे उनके लिए, हमेशा उनके साथ आप जुड़े रहेंगे, या ये कहें कि हमेशा उनके साथ रहेंगे, तो ऐसे में आप उनके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। तो हमेशा अवेलेबल रहना बंद करो। दूसरी बात, आप उनका जो एक आपका, क्योंकि जिस इंसान के साथ भी आप जुड़ेंगे तो उनके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ आप मित्रता कीजिए और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए। यहाँ वास्तविक भी आप वैसे हो सकते हैं, कोई दिखावटी काम नहीं करना है आपको, जो जेन्युइन है। ऑनेस्टली अगर आप अच्छे हैं तो कोई उसमें चीज़ शो करने की कोई बुरी बात नहीं है। तो हमेशा एक पॉजिटिविटी को दिखाइए आप उनके रिलेटिव्स के साथ, हमेशा पॉजिटिव बातें करिए, हमेशा बड़ी बातें कीजिए, हमेशा बड़ा विजन दिखाइए, बड़ा मिशन दिखाइए, बड़ा काम की बात कीजिए, वो अच्छा रहेगा। वही रिलेटिव्स, वही फ्रेंड्स उन तक ये सूचना पहुंचाएंगे और वो बोलेंगे कि वाकई ये तो बहुत अच्छे हैं। आपकी जो तारीफ़ है वो आप उनके रिलेटिव और उनके फ्रेंड जब उनके साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें करनी है। सोशल मीडिया का अगर आप उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा अच्छे अच्छे थॉट्स लिखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश कीजिए। उनसे उनकी जो उपेक्षा में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बातें हैं, उनको हमेशा आप उनके सामने लाइए, उनको उनके ध्यान में लाइए। आपको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको आपकी आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ हमेशा आप एक तरह से पूरी बातें उनको नहीं बताएं, जीवन में मिस्टीरियस रहें, रहस्यमय रहें। अगर आप जीवन भर उनके साथ रहना चाहते हैं, एक लंबे समय तक अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा मिस्टीरियस बन के रहना होगा, रहस्यमय बन करके रहना होगा। मतलब हर चीज़ बताना ये अच्छी बात नहीं है, हर चीज़ किसी को शो करना ये अच्छी बात नहीं है। रहस्यमय रहेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करने की, लागू करने की। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इन चीज़ों से मिलेंगे। और अगर आप किसी तरह से भी हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।